आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का दो इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें से पहला टाइप है कि यदि किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान हो, प्रॉफिट और लॉस भी समान हो, ऐसे कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2 घोड़े जिसमें प्रत्येक घोड़े को 720 रुपये की दर से खरीदा। पहले को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। इस सौदे में प्रतिशत लाभ और हानि क्या थी? देखिए, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे क्रय मूल्य समान हो, खरीदने का मतलब क्या है? खरीदने का मतलब क्रय मूल्य और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो जो 720 रुपये की दर से प्रत्येक घोड़े को खरीद रहा है, वो दोनों घोड़ों की कीमत क्या है? 720 रुपये, अर्थात क्रय मूल्य क्या है? समान है। और पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे लाभ और हानि भी क्या है? सेम है, 25% यहाँ, 25% यहाँ। तो ऐसे कंडीशन में या इस सौदे में प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी? तो इस सौदे में प्रतिशत और लाभ क्या होगी? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है जो दूसरे टाइप का है, जिसमें विक्रय मूल्य समान हो। जैसे देखिए, विक्रय मूल्य समान हो, प्रॉफिट और लॉस समान हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। और लॉस क्या होगा? प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ प्रत्येक को 495 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति है जो 2 घड़ी बेचता है, सेल करता है, जिसमें दोनों घड़ियों की कीमत कितनी है? 495। ठीक है। मतलब ये क्या है? एस पी कितना है? 495। एस पी का मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 495। यदि उसे एक पर 40% लाभ और दूसरे पर 40% की हानि हो, प्रॉफिट लॉस क्या है? समान है। प्रॉफिट क्या है? 40% और लॉस क्या है? 40%। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया था? जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य समान था, प्रॉफिट लॉस समान था, तो उस कंडीशन में नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ था। उसी तरह से इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट लॉस समान है, तो ऐसे कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है, जितना प्रॉफिट कितना था? 40%। लॉस कितना था? 40%। अपॉन का 100। 0 से 0 गया, कितना बचा? 16% क्या लॉस। ये दूसरा ट्रिक था।